हेलो फ्रेंड, शॉर्ट नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। टैली ERP9 में हम पढ़ेंगे POS पॉज यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। पॉज शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। टैली ERP9 में पॉज करने के लिए पॉज क्लास बनानी होगी। पॉज का मतलब होता है जहाँ पे हमें मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं तो कस्टमर हमें पेमेंट के लिए गिफ्ट कूपन, डेबिट क्रेडिट कार्ड, चेक या फिर कैश पेमेंट करता है। इन सभी पेमेंट्स को एक एंट्री में करने के लिए हमें पॉज की ज़रूरत पड़ती है। पॉज के माध्यम से हम ये चारों पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन लेजर्स की ज़रूरत होगी वो होंगे हमारे सबसे पहले गिफ्ट वाउचर, जो कि सन्डी डेप्टर में बनाया जाएगा। दूसरा वाउचर हमारा होगा बैंक का, जो कि बैंक अकाउंट में रहेगा। और तीसरा लेजर हमें देखना है कैश का, जो कि हमारा पहले से बना होता है। तो पॉज शुरू करने से पहले हम अपने ये लेजर तैयार कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो, लेजर, और डिस्प्ले में देख लेते हैं हमने हमारे पास कौन कौन से लेजर पहले से बने हुए हैं। इसमें हमारे पास बैंक का लेजर बना हुआ है, कैश का लेजर बना हुआ है। हमें अब यहाँ पर जो लेजर चाहिए वो होगा गिफ्ट वाउचर का। तो गिफ्ट वाउचर का लेजर बना लेते हैं। गिफ्ट कूपन, ये हमारा अंडर सन्डी डेप्टर में जाएगा और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमें बाहर आ जाते हैं। अब हमें पॉज की क्लास बनानी होगी। पॉज क्लास बनाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप और क्रिएट, यहाँ पे हम नाम देंगे POS पॉज। और पॉज हमारा जो है वो सेल्स का पार्ट है। इसे सिलेक्ट वाउचर टाइप में सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर मेथड ऑटोमेटिक रहेगा। इसे एक्सेप्ट करते हुए सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है यूज फॉर पॉज इनवाइसिंग, इसे यस करना होगा। इसको यस करने के बाद हमें मैसेज प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं जैसे कि थैंक्स फॉर विजिट। इसके बाद यहाँ पे भी आप एक दूसरा मैसेज दे सकते हैं और ये मैसेज ऑप्शनल होता है। यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ दें। अगला है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट ऑन इनवाइस। यहाँ पे हम दे देते हैं वेलकम। वेलकम सेट ऑब्लिक अल्टर डिक्लेरेशन, इसको यस कर लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाता है, इसे हम ऐसे ही एक्सेप्ट करा देंगे। और पॉज क्लास में हम लिखेंगे POS इनवॉइस। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये मेथड आ जाएंगे जिनके द्वारा हमें पेमेंट रिसीव करना होगा। सबसे पहला जो है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर का लेजर जो होगा वो हमारा होगा गिफ्ट कूपन, जो कि हमने बना रखा है अंडर सन्डी डेप्टर में। दूसरा
क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड पेमेंट। तो इसके थ्रू जो भी पेमेंट होगा वो हमारा HDFC बैंक में आएगा। इसके बाद अगला है चेक ऑब्लिक DD। तो यहाँ कोई कस्टमर अगर हमें चेक या DD देता है तो उसका पेमेंट भी हमारा बैंक अकाउंट में आएगा, और कैश हमारा कैश अकाउंट में रहेगा। यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे और ये 100% रहेगा। अगला यहाँ पे हम CGST और इसी तरह HDST लगा देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारी पॉस्ट क्लास तैयार हो गई। अब देखते हैं वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाने की तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और POS जो हमारा वो सेल्स का पार्ट है, इसलिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, सेल्स या पॉस। तो यहाँ पे हम पॉस चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम पॉस इनवाइस यानी इसकी क्लास चूज कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम में नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और स्टेट कंपलसरी है, और सेल्स करने के लिए हमें कंज्यूमर चूज करना होता है। यहाँ पे जो सामान हम सेल कर रहे हैं, स्विच 5 पीस और इसका रेट 22। अगला आइटम ले लेते हैं वायर 25 मीटर और इसका रेट है जो है 9 रुपये 50 पैसे। अगला आइटम फैन 2 पीस और इसका रेट डालते हैं 3200 रुपये। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सभी आइटम्स पे GST लग रही है और जो हमारा टोटल पेमेंट है वो है 7,564 रुपये 16 पैसे। और ये हमारे डिफरेंट पेमेंट मोड ऑप्शन दिख रहे हैं, जहाँ पे गिफ्ट कूपन के थ्रू कुछ पेमेंट होना है, चेक और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होना है, चेक के थ्रू होना है और कैश द्वारा पेमेंट होना है। तो मान लेते हैं कस्टमर ने यहाँ पे हमें 200 रुपये का गिफ्ट कूपन दिया, तो ये 200 रुपये जो है आपकी मूल अमाउंट में कम हो जाएंगे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होना है वो हुआ सिर्फ 2500 रुपये का। यहाँ पे हम कुछ भी कार्ड नंबर डाल देंगे। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो है 4,864 रुपये 16 पैसे। तो कस्टमर ने यहाँ पे हमें 2000 की एक चेक दे दी, और जो चेक है उस चेक जिस बैंक की है उस बैंक का नाम दे देते हैं, मान लिया PNB बैंक, और यहाँ पे हम चेक नंबर इनपुट कर देंगे। लास्ट में जो कैश पेमेंट करना है वो है 2,864 रुपये 16 पैसे। तो हम मान लेते हैं कस्टमर ने यहाँ पे हमें 3,000 रुपये दिए, तो 135 रुपये 84 पैसे बैलेंस जो कि कस्टमर को हमें वापस करना होगा। इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे इसे Alt Z से जूम कर देंगे तो ये हमारा प्रिंट इनवाइस प्रिंट हो जाएगा, जहाँ पे आपको आइटम्स की डिटेल दिख रही है। GST किस पे कितना लगा हुआ है वो अलग अलग नज़र आ रहा है, और यहाँ पे पेमेंट मेथड दिया हुआ है। गिफ्ट वाउचर पे 200 रुपये, कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड से 2,000 रुपये, चेक से 2,500 रुपये और बैलेंस 3,000 रुपये, जिसमें 135 रुपये बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्किप कर देते हैं। ये तो हमारा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। अगर यहीं पे आपको सिंगल मोड पेमेंट दिखाई देता है कुछ इस तरह, तो इसे मल्टीपल मोड पेमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल P का यूज़ करते हैं, और इस मल्टीपल पेमेंट मोड को सिंगल पेमेंट मोड में करने के लिए
भी कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।